गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 से विषय हमारा हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक सीरीज से पद्यखंड से हमारा पाठ यानी कविता नंबर 12 है ये, कैदी और कोकिला। इस कविता को हमने कल समझा था। आशा करती हूँ कि आप सबने भी अपनी अपनी पुस्तकों से उसको अच्छे से रीड किया होगा, समझा। आज हम करेंगे इसके प्रश्न। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। जब आधी रात को कवि ने कोयल की कूक सुनी तो कैसी प्रतिक्रिया थी। आधी रात के गहरे अंधेरे में कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहता था कि वह क्यों कूक रही है, उसे क्या कष्ट है, वह किसका संदेश देना चाहती है। कवि स्वयं तो कारावास की पीड़ा झेलने के कारण आधी रात को जागने के लिए विवश, पर वह जानना चाहता था कि कोयल के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि आधी रात के जो गहरे अंधेरे में कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहता है कि वह क्यों कूक रही है, उसे क्या कष्ट है, वह क्या संदेशा देना चाहती है, यानी क्या वो किसी प्रकार का संदेशा देना चाहती है। कवि को क्योंकि कारावास की जो पीड़ा है उसके कारण आधी रात जागने के लिए विवश है। वो कारावास में कैद है और ऊपर से भूखा भी है, इस कारण उसको नींद नहीं आ रही। लेकिन जो कोयल है उसकी ऐसी क्या व्यवस्था है कि वो आधी रात को कूक रही है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है। कि कवि के अनुसार यानी कवि को क्या लग रहा है कि किस कारण से कोयल कूक रही है। कवि ने कोयल के बोलने का कारण यह बताया है कि वह किसी पीड़ा के बोझ से दबी हुई है जिसे वह अपने भीतर से नहीं रख सकती। उसने गुलामी व अत्याचार की आग की भयंकर लपटों को देखा है या उसे सारा देश एक कारागार के रूप में दिखाई देने लगा है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि कोयल के जो बोलने का एक तो कारण हो सकता है कि शायद कोई किसी प्रकार का उसको दुख है, कष्ट है, किसी पीड़ा के नीचे वो दबी हुई है जिसे वह सहन नहीं कर पा रही है, जिसे वो अपने अंदर सहेज कर नहीं रख पा रही है। और दूसरा है कि भाई उसने जो गुलामी और अत्याचार की आग की जो भयंकर लपटे देश में फैली हुई है, यानी जो अंग्रेजी शासन वो यहाँ पर आग के रूप में प्रस्तुत किया कवि ने कि जो अंग्रेजी शासन का जो भयंकर जो अत्याचार है वो देश में फैले हुए हैं, क्या उसने उनको देख लिया है या उसे सारा जो देश है वो एक कारागार के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा देश क्या हो गया था, गुलाम हुआ था। तो क्या उस कोयल को जो हमारा पूरा देश है वो एक जेल के रूप में यानी बंदी के रूप में दिखाई दे रहा है। शायद इसलिए जो कोयल है वो कूक रही है। प्रश्न नंबर 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। तम का अर्थ होता है अंधकार, यानी जो कवि है उसने किस शासन की तुलना अंधकार से की है। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम अर्थात अंधकार के प्रभाव से की है। अंधकार निराशा का प्रतीक है, दुखों का आधार है। अंग्रेजी शासन ने भारतवासियों के हृदय में निराशा का अंधकार भर दिया था। देशभक्तों को दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया था, यानी जो अंग्रेजी सरकार है उसके शासन को यहाँ पर अंधकार के प्रभाव से उसकी तुलना की है। और जो अंधकार होता है वो निराशा का और दुखों का प्रतीक होता है। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाएं यानी कि उनको यातनाएं यानी कष्ट जो उनको वहाँ पर सजा दी जाती थी उनके बारे में यहाँ पर बताना है। पराधीन भारत की जेलों में अंग्रेजी शासन ने भयंकर यातनाओं का प्रबंध किया था ताकि देशभक्त उनसे भयभीत हो जाएं
तथा अपने उद्देश्य से पीछे हट जाए, यानी कि ऐसी उनको कष्ट देते थे कि जिससे जो देशभक्त थे, युवा थे, वो उनसे डर जाए और जो उनका आज़ादी प्राप्त करने का उद्देश्य है उससे वो पीछे हट जाएं। जेलों में कैदियों की छाती पर बैलों की तरह फीता लगाकर चूना आदि पिसवाया जाता था। पेट से बांधकर हल जुतवाया जाता था। कोल्हू चलवाकर तेल निकलवाया जाता था। ईंटों और पत्थरों की गिट्टियाँ तुड़वाई जाती थी। उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था। उनके हंसने रोने पर भी रोक थी। वे अपने हृदय के भावों को प्रकट नहीं कर सकते थे, यानी कि इस प्रकार की उनको इतने कष्ट दिए जाते थे कि पशुओं की तरह उनसे काम लिया जाता था। फीता लगाकर चूना पिसवाया जाता, पेट से बांधकर हल जुतवाते, कोल्हू चलवाया जाता, ईंट पत्थर तुड़वाते और यहाँ तक कि उनको भूखा प्यासा रखते थे। हंसने रोने पर भी उनकी पाबंदी थी। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका अर्थ है कि कवि कोयल से जानना चाहता है कि वह रात के अंधकार में अचानक क्यों कूक पड़ी। वह तो प्रकृति के कोमल सौंदर्य रूपी वैभव की रक्षा करती है। उसे अचानक क्या हो गया कि आधी रात को ऊंचे स्वर में वो कूक रही। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका अर्थ है कि कवि ने अंग्रेजी शासनकाल में जेलों में जो ढाए जाने वाले जो अत्याचारों का यहाँ पर उल्लेख करते हुए कहा है कि उसे पेट पर फीता बांधकर पशुओं की तरह कोल्हू चलाना पड़ता है, पर ऐसा करके भी वह अंग्रेज सरकार की अकड़ को तोड़ता है।